तो आज हम बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस के बारे में, इंडियन रुपीस वर्सेस डॉलर के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा रिलेशन क्या है वो हम लोग समझेंगे। गोल्ड के प्राइसेस कम क्यों हो रहे हैं, हो गए हैं पिछले एक मंथ का है ये सीन, और 81,000 से अभी ऊपर नीचे होके फिर से 78,745 रुपये पे आ गया। लखनऊ का है, मैं इसको न्यू दिल्ली भी कर सकते हो, इतना ही ऑलमोस्ट चेंजेस है, ज़्यादा कोई उतना वो नहीं है। तो बात यहाँ पर ये है कि ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, गोल्ड प्राइसेस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस। तो अभी हाइट पे एकदम, अगर आप एक साल का देखो तो सबसे ऊपर है 84 रुपये का, लगभग हाइप हो गया, मतलब 85 रुपये हो गया है। $1 इज इक्वल टू 85 रुपये, मतलब कि ऑल टाइम हाई कह सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोग शेयर मार्केट का आज देखें तो 81,000 के करीब करीब पहुंच गई। ऑल टाइम हाई बनाया था 84,500 का निफ्टी ने 2024 सितंबर में, जिसको कि थोड़ा सा उसके नीचे है, बट ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। सेंसेक्स निफ्टी 24,500 करीब करीब में है, लेकिन ऑल टाइम हाई थोड़ा सा हाई था। लेकिन अभी भी अगर कह ले तो ग्रीन 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 रोज शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट है। तो इन दोनों के बीच में क्या आपस में रिलेशन है, हम लोग वो समझेंगे। बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि सोने का दाम बढ़ रहा है क्यों, और डॉलर का घट रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जब डॉलर मजबूत होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो सोना थोड़ा सस्ता हो जाता है। और जब डॉलर थोड़ा मतलब कमज़ोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है। ऐसा एकदम सिंपल मैं अगर आपको लैंग्वेज में बताऊं, तो सोना इसीलिए सस्ता हो जाता है क्योंकि डॉलर महंगा हुआ। मतलब डॉलर आपको पता है अमेरिका का है, और सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है, तो वो सोने के प्राइसेस को बढ़ा देती है अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना मतलब प्राइस मेकअप कर लेती है। मतलब ये एक तरह का रफ मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि एज अ लेमैन आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा कि जब डॉलर मजबूत होता है तो वो सोने का दाम थोड़ा कम कर देता है। तो इस कारण से वो थोड़ा बैलेंस में, अमेरिका अपना पूरा वर्ल्ड के ऊपर जो राज करने का उसका ये एक तरह का कह ले चोचलाबाजी है, वो चलता रहता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट और गोल्ड के प्राइसेस में क्या रिलेशन है। तो गोल्ड के प्राइसेस जब गिरते हैं तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसे तो हैं, इंडिया में बहुत पैसा है, बाकी देशों में भी पैसा है। तो गोल्ड के दाम जब गिरेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वेस्टमेंट आता है तो स्टॉक मार्केट हो जाता है हरा, और इसमें इन्वेस्टमेंट जाता है तो स्टॉक मार्केट हो जाता है रेड। तो ये सिंपल मैं आपको एक तरह का रफ बता रहा हूँ कि ये है सीन। और जब अभी डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो आपको याद होगा सोना 81-82 हज़ार चल गया था। जैसे ही बने सोना 76-77 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया था। 24 कैरेट का मैं दाम बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, सोना डॉलर शेयर मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है। एक रफ आइडिया है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन बहुत बारी जो है इन सभी चीज़ों के ऊपर भारी पड़ जाता है जब कहीं वॉर हो जाता है, तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है सोना। तो जैसे ही कहीं वॉर होता है तो सोने का दाम ऑब्वियसली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब लोग अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं डर के, और फिर उसको सोना खरीदने लगते हैं, या फिर सोना बहुत ज़्यादा बैंक्स वगैरह सोना खरीदने लगती है, तो उस समय सोने के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये एक वॉर वाला फैक्टर है। और दूसरा, हमारे इधर डिमांड का भी बात है। जब शादियों का सीज़न होता है इंडिया में, हालांकि मेरे हिसाब से ये फैक्टर बिल्कुल अभी लागू नहीं हो रहा, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न था और भाव गिर गया, और भाव गिरने का कारण शादी का सीज़न में यानी लगन के समय में इंडिया में भाव बढ़ता था, लेकिन इस समय ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ शादी का सीज़न का भाव के ऊपर सोना का। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब जो है सोने का भाव इंडियन मार्केट से रेगुलेट नहीं होता, अब रेगुलेट होता है इंटरनेशनली सोने का भाव। तो सोने का भाव जब भी आप लोग सोचो कि लगन है, भादो है, लगन नहीं है, शादी ब्याह नहीं है, तो सोने का दाम गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। लगन में सोने का भाव गिर गया अभी जब ट्रम्प बन गया तो लगन से कोई लेना देना नहीं है, शादी से, इंडियन मैरिज शादी ब्याह से कोई लेना देना नहीं है। डिमांड बहुत है सोने का, लेकिन इंटरनेशनली जो सोने का दाम है वो अब ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इंटरनेशनल फैक्टर्स।
और हालांकि बहुत ज़्यादा ही डिमांड है इंडिया में गोल्ड का, और चाइना में भी है, तो इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत करता ही है शादी का सीज़न इंडिया में। लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले मैं जब से इस चीज़ को रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि इस शादी ब्याह का सीज़न से सोने का या सावन भादों से कोई रिलेशन नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि मार्केट कभी तभी स्लो होता है, लेकिन सोने का भाव फुल्ली और फुल्ली डिपेंडेंट हो गया है अब इंटरनेशनली जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर से। तो आप लोगों को थोड़ा रफ आइडिया मिल गया होगा सोने का भाव, स्टॉक मार्केट और इंडिया वर्सेस इंडियन रुपीज़, इंडियन करेंसी यानी रुपीज़ वर्सेस डॉलर का। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज कहीं ना कहीं ऐड ऑन हुआ होगा आपका, तो मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बढ़िया लगता है यार लाइक कर देते हो तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे आप लोगों के पास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए